अनेकाचिता विभ्रांतः मोहजाल समृतः परसता काम भोगेषु पतति नरके ऐसुचो। जिस प्रकार रोगी सन्निपात में अनर्गल बातें करता रहता है, उसी प्रकार वे आसुरी संपत्ति के नशे में चूर लोग चाहे जैसी कल्पना करें बड़बड़ाते रहते हैं। ज्ञान की अत्यधिक धूला जमा हो जाने के कारण वे लोग आशा की आंधी में फंसकर वासना के आकाश में चक्कर लगाते हैं। मतलब एक तरह की आंधी होती है, जैसे तूफान आता है, पता नहीं लगता कौन कहाँ उड़ गया कहाँ चला गया, ऐसी ये लोग उस आंधी में फंसे रहते हैं वासनाओं में। जिस प्रकार पत्थर पर पटकने से मिट्टी की हांडी फूट जाती है और उसके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं, उसी प्रकार इन मनोरथों के कारण उनके अंतःकरण के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उनके अंतःकरण में मोह बढ़ता है और जैसे जैसे मोह बढ़ता है वैसे विषय वासनाओं की भी वृद्धि होती है। मतलब जहाँ ज़्यादा मोह होगा तो समझिए यहाँ आसुरी शक्ति है। ये सीधी सीधी बात यहाँ बता दी इन्होंने कि जहाँ मोह बढ़ेगा वहाँ आसुरी शक्ति है और पापों का आश्रय देते हैं। जैसे जैसे पाप सामर्थ्य करता है वैसे वैसे ही उसे जीव अवस्था में ही नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। मतलब जीवित अवस्था में वो नरक भोगता है फिर। इसलिए जिसके मन में खराब वासनाएं होती हैं उसके पास असुर डेरा डालने आते हैं। ऐसे आसुरी लोग भयंकर नरक में निवास करते हैं, जहाँ यातनाओं की परंपरा जगी रहती है और जहाँ यमराज लोगों को नित्य नए दंड देते हैं। मतलब ऐसे लोगों को जिंदा जी अपने जीवन में रहते हुए ही वो नरक में रहते हैं। नरक का मतलब उनकी औलाद कहने में नहीं होगी, उनकी पत्नी अपने पति को उसको छोड़ के इधर उधर चली जाएगी, या वो घर में दूसरी पत्नी आ जाएगी। मतलब तरह तरह के नमूने होते हैं, शादी तरह तरह की हो जाएंगी, बहुत सारे झमेले होते हैं। तो इसलिए कृष्ण भगवान ने जो आसुरी शक्तियों से संपूर्ण होते हैं उनके बारे में बताया है और उनको ऐसे लोगों को रोजाना दंड मिलते रहते हैं। आत्मा संभाविता स्पधा धन माधमता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधिम पूर्वकम। इस प्रकार मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ यह मानकर वे अहंकार से फूल जाते हैं। जिस प्रकार लोहे के बने हुए खंभे झुकना नहीं होता नहीं जानता, उसी प्रकार ये किसी के आगे झुकना नर्म होना नहीं जानते। वे स्वयं ही मन से अपने ऐश्वर्य और अच्छाई से संतोष मानकर दूसरों को तृणवत समझते हैं। इसके अतिरिक्त संपत्ति रूपी सुरा के मध्य में उन्मत्त होकर ये लोग ये योग और अयोग के विचार को भी तिलांजलि देते हैं। मतलब योग और अयोग को भी नहीं समझ पाते और स्वयं को लोक का विलक्षण समझते हैं। यहाँ शरीर में इस प्रकार अहंकार भरा हो, यहाँ यज्ञ की बातें कौन सुने, फिर भी पागल क्या नहीं करता। इसलिए वे सभी कभी कभी मूर्खतावश आभास रूपी यज्ञ की नकल उतारने को तैयार हो जाते हैं। उसमें न कुंड रहता है, न मंडप रहता है, न वेदी, उससे समझ सामग्री की आवश्यकता नहीं रहती और किसी भी कार्य को विधि पूर्वक करने में उनका विरोध रहता है। यदि देवता और ब्राह्मण का नाम है कि झोंको हवा के झोंकों के साथ भी आ जाए तो उन्हें सहन नहीं होता। वे यज्ञ के बहाने सारे लोगों को निमंत्रण देते हैं और उनसे कुछ न कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार यज्ञ का ढोंग मचाकर जो कुछ होम हवन करते हैं उसे सारे प्राणियों के विनाश का ही कामना करते हैं। मतलब जो कथा करते हैं, हवन करते हैं, पर्ची काटते हैं, रामलीला हो रही है, ऐसे लोग सब आसुरी शक्ति से ओतप्रोत है, आसुरी संपदा से ओतप्रोत है और वो लोग केवल हवन और कथा दिखाते हैं, बाकी उनके पैसे को खुद खा जाते हैं जो इकट्ठा करते हैं। ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि पूजा पाठ जो करते हैं उनमें भी आसुरी संपदा बहुत ज़्यादा है। मतलब वो भी पाप के पूरे
भागी हैं और पाप को भोगते हैं। अहंकार बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामम आत्मन परदेशो परद्विषंतो अभे सुयकः। पहले से ही काले अंधकार का यदि काजल का पुट दे दिया जाए तो वे पहले से ही अधिक काला हो जाता है। उसी प्रकार इनकी मूर्खता बढ़ जाती है। मतलब बादल से दिया है कि उसमें और थोड़ा कालापन दे दें तो और काल ज़्यादा हो जाता है, ऐसी इनकी मूर्खता बढ़ती जाती है तथा अहंकार और अविचार भी दुगना हो जाता है। मतलब जो अच्छे विचार वो खत्म हो जाते हैं, फिर उन्हें अपने से अधिक बलवान का नाम नहीं सुनाई देता। इस प्रकार अहंकार और बल एकत्र होकर बल प्रबल हो जाने के बाद उनका दर्प रूपी सागर अपनी मर्यादा तोड़कर बाहर बहने लगता है। मतलब जो अच्छाई है वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है उनके अंदर और गंदगी भर जाती है, और गंदगी को आगे बढ़ता हुआ देख करके ही वो खुश होते हैं और उसी में रमण करते हैं। तानहम दिवसते कुर्वान् संसारेषु नराधन्मान चिपा मैं चग्र शुभना सुरीस्वे योनिषु। इस प्रकार ये सब जो मेरे साथ बैर भाव करने को प्रवृत्त हुए हैं उनके लिए मैं कहता हूँ जरा सुनो। जो मनुष्य देह धारण कर अपना कर्तव्य भूल गए हैं उन्हें मैं ऐसे स्थान में रखता हूँ जहाँ गांव का कलेश रूपी कूड़ा एकत्र होता है और जहाँ सारे नगर का गंदा जल बहकर आता है। उसी स्थान की तामस योनियों में मैं उन मूर्खों को रखता हूँ। मतलब जो दारू पी के रास्ते में पड़े रहते हैं, कूड़े करकट में लेटे रहते हैं, उनसे इनकी तुलना की गई है। फिर वहाँ घास भी उत्पन्न नहीं होती। ऐसे वन में मैं उन्हें बाघ अथवा बिच्छू की योनि में उत्पन्न करता हूँ। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को मैं बाघ और बिच्छू की योनि में उत्पन्न करता हूँ जहाँ घास ही घुस रहती है। भूख के त्रस्त हो जाने पर वे अपने ही शरीर को नोच कर खाते हैं और मरते हैं और बार बार उसी योनि में आकर जन्म लेते हैं। अथवा मैं उन्हें उस सांप का जन्म देता हूं जो अपने ही इश्क की गर्मी से जलते हैं। उन्हें बिल में बंद करके रखता हूं। इस प्रकार मैं उन्हें अगणित कल्पों तक ऐसे कलेशदायक योनियों में रखता हूं और उन्हें यहाँ से बाहर नहीं निकालता। कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोगों को ऐसी योनि देता हूं मरने के बाद, शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य का, कि वो उस योनि में ही हजारों 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 साल पड़े रहते हैं और तड़पते रहते हैं। उनको कोई मोक्ष का द्वार नजर नहीं आता। फिर आसुरी योनि महापन्नः मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मां प्राये कौन्ते ततो यन्तः धमा गतिन। आसुरी शक्ति की एक ऐसी महिमा है जिसके कारण उन्होंने ऐसी अधोगति पाई रहती है। मतलब आसुरी शक्ति के कारण फिर मैं उन्हें ऐसी योनि में डालता हूं जहां अंधेरा ही अंधेरा रहता, जिसका नाम लेते ही महाभय को भी भय लगने लगता है, जिस तम से पाप को भी घृणा रहती है। ऐसी जो विश्व की निकृष्ट अवस्था है उसमें ये आसुरी लोग तामसी योनि भुगतने के बाद उत्पन्न होते हैं। उन योनियों के स्मरण मात्र से मन घबराता है। जिसके शरीर में 6 दोष भरे हुए हैं उसका त्याग करना चाहिए। ऐसे लोगों को कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जिनमें दोष भरे हुए हैं ऐसे लोगों को त्याग देना चाहिए। अगर हम ऐसे लोगों को नहीं त्यागेंगे तो हम भी उन पे प्रभाव से अधम गति में जा सकते हैं। त्रिविधम नरकम ये देहमम द्वारम नाशनम आत्मनहे कामम क्रोध स्थिता लोभ स्थिते अस्मादे दत्त्रियम तज्जते। जहाँ काम क्रोध और लोभ का बोलबाला है वहाँ अशुभ पाप की पैदावार होती है।
ऐसा समझ लो, इनकी जो अत्यंत निकृष्ट अवस्था बतलाई है उससे अधिक और क्या वर्णन करूं। ये त्रिय दोष समुदाय वास्तव में नरक के दरवाजे की ड्योढ़ी है। इस काम, क्रोध और लोभ, इनमें जो मन पूर्वक अनुकूल आश्रय करता है वह नरकपुरी की सभा में बड़ा सम्मान पाता है। नरक मतलब सबसे जो गंदी जो सभा है उसमें उसको सम्मान दिया जाता है कि ये भी एक आ गए हैं। वे नरकपुरी की सभा में बस इसलिए काम, क्रोध, लोभ इनको त्रिगुट हैं, उसका त्याग अवश्य करना चाहिए। मतलब ये एक सहयोगी है जो काम, क्रोध से और लोभ से बच सकता है, और जो नहीं बच सकता वो भी जो ध्यान करता है डेली ईमानदारी से तभी बच सकता, वरना नहीं बच सकता है। एते विरमुक्ते कौन्ते तमो द्वारा स्त्री निर्भरे आचरते आत्मनः श्रेय स्थितो याति प्राम गति। कोई भी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की बात तभी करे जब वह काम, क्रोध और लोभ इन तीनों का साथ छोड़ दे। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों अंतर्यामी जब तक जागृत है तब तक किसी को कल्याण की प्राप्ति नहीं हो सकती। मतलब जब तक भगवान है इन तीनों में रहते हुए वो कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। ऐसा हमने तो सुना नहीं सुना, जो स्वयं से प्रेम करता है और जिसे अपने कल्याण की इच्छा है या जो अपने विनाश से डरता है, उसे इन तीनों का साथ पकड़ने के मार्ग पर नहीं चलना चाहिए। सदा सावधान रहना चाहिए। यह जान लो कि काम, क्रोधी की संगति में कार्य करना पेट पर पत्थर बांधकर तैरने के जीवित रहने के लिए कालकूट विष खाने जैसा है। मतलब अगर कोई गलत आदमी भी है और उसके आप साथ दे रहे हैं तो एक पत्थर बांध के शरीर में नदी को पार करने वाली बात है। तो जब पत्थर बांध दोगे शरीर में तो शरीर तैर नहीं सकता और डूब जाता है। ऐसे पत्थर की उपमा दी गई है। इसलिए हे अर्जुन, इन्हें मन से ही निकाल दो। जिस समय एकाएक यह 3 कड़ियाँ की सांकल पैर से टूट कर गिर जाए तभी अपने सुख के मार्ग पर चलना संभव। मतलब ये तीनों काम, क्रोध, मद, लोभ जो हैं ये तीनों हटेंगे तभी जाकर के संकल टूटेगी, वरना नहीं। जिस समय वह उस प्रबल सत्संगति के योग से जन्म मृत्यु के जंगलों को पार कर लेता है, उस समय उसे गुरु कृपा रूपी सुंदर नगर और रमणीक स्थान प्राप्त होता है। जब ये तीनों चीज़ छूट जाती हैं तभी उसको अच्छा गुरु मिलता है और तभी वो गुरु के आशीर्वाद से रमणीय स्थान सुंदर नगर में पहुंचता है, जहाँ चारों ओर संपूर्ण आत्मानंद का वास रहता है। उसके साथ ही संसार का ताप अपने आप नष्ट होता जाता है। जो ऐसे आदमी होते हैं उनका ताप इस संसार से जो है ख़त्म होता जाता है, इस संसार की गर्मी समाप्त होती जाती है। तो ये जो आज बातचीत की गई है ये आसुरी और देवी संपदा की बात की गई है। तो जो कृष्ण भगवान ने बात कही है ये 100% 100% सत्य है कि ये मनुष्य जीवन जो मिला ये केवल आपको दोबारा योनि में जाने के लिए मिला, कि दोबारा योनि, गंदी योनि में हम ना जाएं और हम मोक्ष को जिंदे जी प्राप्त करें। तो जो आत्म साक्षात्कारी हैं जिनको ये प्राप्त हो चुका है सहस्त्रार, वो जिंदे जी मोक्ष में रहते हैं और उनको रोजाना पता लगता है कि मैंने कितना गलत काम किया, कितना सही किया। और जिनको ये वाइब्रेशन नहीं आते उनको कुछ पता नहीं लगता, वो गलत भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं और झूठ का साथ भी देते हैं। तो आज हम इन्हीं वाणी पर यहाँ विराम करते हैं और आपको सबको समझ आ गया होगा कि ज्ञानेश्वरी को आप ज़रूर पढ़ें और इसके 2 श्लोक पढ़ें, 1 पढ़ें, लेकिन इसके पढ़ने से आपको ज्ञान होगा आत्मा का, परमात्मा का, कि हमें क्या करना चाहिए भविष्य में। तो आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम।